नमस्कार। इस शानदार क्लास में आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी एक्सरसाइज है 3.5 और 3.4 तक हम पिछली क्लास में हम जो हुई हैं उनमें कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वे क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर और लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड आइकन पे जाके आप क्लिक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन और उसकी क्लासेस जो प्रत्येक एक्सरसाइज आती है, प्रश्नावली आती है, उसकी वीडियो जो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आज की जो हमारी क्लास है एक्सरसाइज 3.5 है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.5। ठीक है, यानी कि वज्र गुणन विधि जो हमारी प्रश्नावली 3.5 उसके अंदर है हमारे पास वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हर बार हम लेते हैं हमारी जर्नल जो होती हैं इक्वेशंस, जर्नल इक्वेशन क्या होती है, a1 है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b1 है y के साथ प्लस c1 इक्वल टू क्या जाएगा 0, जिसे हम प्रत्येक बार मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जिसे। ठीक है, दूसरी है हमारे पास जर्नल इक्वेशन है होती है जो a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x के और y के मल्टीपल हैं या हमारे पास नॉन वेरिएबल यानी कि अचर पद है। ठीक है, और दूसरी में भी x y और नॉन वेरिएबल यानी कि अचर पद। ठीक है, तो फर्स्ट में जो होता है हमारे पास a1 के बाद जो इक्वेशन में होता है हम उसको मान लेते हैं, जो भी रियल नंबर बनता है उसको ले लेते हैं, और a2 होता है फिर। ठीक है, b1 b2 c1 c2 ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इनको जो वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसमें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मानना है कि जो हमारे पास x है वो लेंगे, ठीक है, फिर y है वो लेंगे और एक रियल नंबर लेंगे 1। ठीक है, वास्तविक संख्या है एक 1, उसको ले लेंगे हम। तो जो हमारे पास है जैसे कि हम लिखते हैं क्या, कहां से उठाएंगे हम, b से उठाएंगे, b की जो सीरीज है उसके उठाएंगे यानी कि b1 और b2। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसे आगे चलेंगे, क्या है c है c1 और c2। अब c लास्ट c है तो उसके बाद फर्स्ट पे आएंगे वापिस से, तो a1 और a2। ठीक है, बाद में फिर से क्या आएगा b1 और b2। जो b1 और b2 है हमारे पास ये दो बार आएंगे। ठीक है, और हमें क्या लिखना, x फिर y फिर 1, और इनके प्रत्येक के इसके सेंटर में ये होगा, इसके सेंटर में होगा, इसके वाइड में और इसके वाइड में। ठीक है, यानी कि साइडों में ये हो जाएगा हमारे पास और सेंटर में इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, ये क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि आर पार की गुणा करनी है, जिसे हम वज्र गुणन विधि बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम लिखेंगे x के डिवाइड में इससे मल्टीप्लाई करके इसको, और डिवाइड में लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई इससे। तो x है हमारे पास, x के डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, b1 और c2 की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस करना है माइनस c1 और b2। ठीक है, ऐसे लिखना हमें। अब इसकी गुणा किससे करनी है, हमें इससे करनी है। ठीक है, अब वो वापिस लेंगे कि c1 की मल्टीप्लाई c2 से करनी है। ठीक है, तो क्या है c जो हमारे y के डिवाइड में क्या आएगा, c1 की मल्टीप्लाई a2 से करनी है। ठीक है, c1 की मल्टीप्लाई a2 से करनी है, और माइनस क्या करना है, a1 की मल्टीप्लाई c2 से, a1 c2 से। ठीक है, इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब आगे क्या, फिर से इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो जो हमारे पास 1 है यहाँ पे, 1 के डिवाइड में क्या लेंगे हम, a1 और b2, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि a2 और b1 इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगर कोई माइनस में है, अगर इन इस वाली टर्म माइनस में है तो अंदर बाहर माइनस है तो कैंसिल हो जाएगी। अगर दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस यहीं पे माइनस रह जाएगा, यानी कि माइनस और प्लस है जो हमारे पास उनका स्पेशल हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास अब देखिए x है, जो x का मान जो हमारे पास आएगा कैसे आएगा,
जो हमारे पास x के डिवाइड में जो टर्म मिलेगी, जो हमारा नंबर आएगा वो लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये आया हमारे पास क्या, b1 c2 माइनस c1 और b2 ये आया है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है हमें, जो 1 के डिवाइड में क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1, ये क्या आएंगे हमारे पास सभी रियल नंबर आएंगे, ठीक है। कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, यानी कि ये हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर जरूर आएगा, ठीक है। तो ऐसे x का निकालेंगे। अब y है हमारे पास, y का कैसे निकालेंगे, जो y के डिवाइड में है वो लिखेंगे c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। और डिवाइड में किसके है, जो 1 के डिवाइड में है वो लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ऐसे हम x का और y का मान निकाल सकते हैं वज्र गुणन विधि से। चलिए जब जो हमारे क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे अब। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक द्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। देखो इसके अंदर क्या है, हमें जो हमारे तीन फंक्शनल होते हैं, जो हम तीन कंडीशन बनती है हमारी, कौन से हैं, जिसमें क्या है, अनेक हल मिलेंगे, अपरिमित रूप से अद्वितीय हल मिलेंगे और कोई हल नहीं मिलेगा। उनमें से जो हमारे पास होगा, जिसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि अद्वितीय रूप से एक ही हल होगा, उसको हम वज्र गुणन विधि के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास इसका मल्टीपल क्या होता था, a1, तो a1 क्या हो गया हमारे पास 1, और इसका मल्टीपल होता है b1 क्या हो गया माइनस के 3, और c1 हो गया हमारे पास माइनस के 3, ठीक है। अब a2 क्या होगा, अब सेकंड इक्वेशन का मल्टीपल होता था, तो ये क्या है 3 लिख दिया, और b2 क्या हुआ है हमारे पास माइनस के 9, और c2 हमारे पास क्या हो गया माइनस के 2, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको फंक्शनल में करते हैं, तो a1 बाय a2 किसके इक्वल हो गया 1/3, यानी कि a1 बाय a2 इक्वल टू 1/3, ठीक है। दूसरा है हमारे पास b 1/b2, ठीक है, और माइनस का 3 है और माइनस का 9 है। जब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3, ये 1 पे चला जाएगा और ये 3 पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास c 1/c2, यानी कि माइनस के 3 बटे माइनस के 2, ये हमारे पास इसके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3/2 आ जाएगा, यानी कि 3 भाग में 2 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो कंडीशन बनी क्या बनी है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये हमारे पास तीन कंडीशन होती थी। पहली के अंदर होता था क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। दूसरे के अंदर क्या होता था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो थर्ड है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आई है, लास्ट कंडीशन। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती थी उसके अंदर क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक हल होता था हमारे पास, एक ही हल, उसका एक ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरे में क्या लिखते थे हम, अनेक हल लिखते थे, मोर सॉल्यूशंस। इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता था, कोई हल नहीं होता था, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन ये लगी है, तो क्या हो गया हमारे पास कोई सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं आ गया हमारे पास इसका, ठीक है। तो इसका आप सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 2x प्लस y बराबर है 5, 3x प्लस 2y बराबर है 8। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो a1 है हमारे पास, a1 क्या है 2 है,
B1 है वो क्या है हमारे पास 1 है, और C1 क्या है, तब इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेके चले जाएंगे। इस साइड लेके चले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस के 5 आ जाएंगे हमारे पास। अब A2 है हमारे पास, इसका मल्टीपल कितना है, 3 है। B2 है, इसका मल्टीपल कितना है, y का 2 है। अब जो C2 है हमारे पास, C2 क्या क्या है, माइनस है, क्योंकि इस साइड लेके आएंगे तो माइनस लग जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, तो कौन सी कंडीशन लगती है, A1 बाय A2 2/3, B1 बाय B2 इक्वल टू 1/2 और C1 बाय C2 -5 बाय -8। ठीक है, तो इसमें जो पहला आता है A1 बाय A2 और B1 बाय B2, ये हमारे पास क्या आता है, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, यानी कि A1 भाग में A2 और B1 भाग में B2, ये दोनों क्या नहीं है हमारे पास, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, तो इनका क्या होगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ही हल है। अगर इसका एक ही हल है तो इसे क्या करना है, हमें वज्र गुणन विधि से करना है। अगर वज्र गुणन विधि से करना है तो लिखते हैं हम क्या, x यहाँ पे लेंगे, y लेंगे, फिर क्या लेना है हमें, 1 लेंगे। अब जो x है, x के पास में वाला कौन सा लेते हैं हम, B1 और B2, B1 बाय B1 ये है और B2 ये है, यानी कि 1 और 2 लेंगे। ठीक है, उसके बाद C होता है शुरू, C1 और C2, तो माइनस का 5 और माइनस का 8 लेंगे। उसके बाद क्या, फिर से A1 A2 पे आ जाते हैं, तो 2 और 3 है हमारे पास, फिर से B1 B2 पे आ जाते हैं, 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो क्या करना था हमें, इसी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे करनी थी, फिर इसकी इससे करनी है और इसकी इससे करनी है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है प्रत्येक की हमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब x के जो डिवाइड में आएगा, x के डिवाइड में क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -8 से। इनको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, जो छोटी कोष्टक ब्रैकेट होती है उनके अंदर माइनस। अब क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -5 से करेंगे। ठीक है, इक्वल टू लेंगे, y के जो डिवाइड में आएगा क्या आएगा, माइनस का है 5 मल्टीप्लाई 3 से, माइनस लेंगे और माइनस का है 8 मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, अब डिवाइड में लेंगे किसके, 1 के डिवाइड में लेना है हमें, 1 के डिवाइड में 2 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 2 की 2 से माइनस होगा और 3 की 1 से। ठीक है, यानी कि इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे माइनस में, पहले फिर इसकी इससे करेंगे, फिर माइनस में 8 की 2 से करेंगे, फिर 2 की 2 से करेंगे, माइनस में 3 की 1 से करेंगे। ये हमारे पास अब ये आ गया। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो x के डिवाइड में क्या आएगा, 8 की मल्टीप्लाई -8 की और 1 की करेंगे, और तो क्या आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 पंजे 10 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू किसके आएगा, अब y के डिवाइड में आना है, y के डिवाइड में आना तो 5 3 15 होता है, यानी कि 5 3 जा 15, 15 है, माइनस का हो जाएगा, माइनस इसके साथ में, अब इसके साथ में माइनस है, तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस 8 दूनी 16, यानी कि 8 2 जा 16 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 1 है, 1 के डिवाइड में क्या लेना हमें, 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 4 और -3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3 आ जाएगा। अब जो x के डिवाइड में हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 10 के माइनस में 8 है, तो कितना रह जाएगा 2, और y के डिवाइड में क्या बचेगा, 16 -15 है, तो 1 रह जाएगा, 1/4 -3 है, तो इसके डिवाइड में भी 1 रह जाएगा। अब जो हमारे पास x का मान आएगा वो कैसे निकालेंगे हम, x का मान कैसे निकालना है, जो x के डिवाइड में जो टर्म है वो लिखेंगे, और 1 के डिवाइड में जो टर्म है वो लिखेंगे, यानी कि 1 के डिवाइड में 1 ही है, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक है, अब y है, y का मान कैसे निकालना है हमें, जो y के डिवाइड में है 1 है और 1 के डिवाइड में भी क्या है, 1 है, तो हमारे पास y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। x का मान और y का मान हमारे पास ये आ गए दोनों के। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो थर्ड पार्ट है हमारा, क्या है, 3x - 5y 3x - 5y इक्वल टू 20 बराबर है 20 के, और 6x 6x - 10y 10y बराबर है 40, यानी कि इक्वल टू 14। ठीक है, अब इसके अंदर A1 क्या है हमारे पास, A1 3 है, A2 क्या है 6 है, आगे
B1 क्या है हमारे पास माइनस का 5 और B2 क्या है हमारे पास माइनस का 10। C1 क्या है, अब इसको ये प्लस का इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 20 और C2 क्या है हमारे पास माइनस के 40। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसके डिवाइड में करेंगे तो A1 बाय A2 यानी कि A1 A1 भाग में A2, ठीक है, इक्वल है टू है 3/6 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, B1 बाय B2 है इक्वल टू क्या है माइनस 5 बाय माइनस 10, माइनस से माइनस और 1/2 पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है C1 बाय C2, अब क्या माइनस 20 बाय माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल 1 से और ये भी 2 पे, यानी कि इसका भी आ गया 1/2। यानी कौन सी कंडीशन लगी हमारे पास, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। यानी कि बीच वाली जो थी हमारी सेकंड नंबर वाली थी, यानी कि अनेक हल है, जिसके अनेक हल मोर सॉल्यूशन है, ये लगी है हमारे पास। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ, वो करते हैं अब। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है कि x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर है 0 के, और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस घटा 3y घटा 15 बराबर है 0। ये दो हमारे पास इक्वेशन है। तो हमारे पास A1 आएगा, A1 क्या आएगा हमारे पास 1, B1 क्या आएगा माइनस के 3, C1 क्या आएगा माइनस के 7, A2 क्या आएगा हमारे पास 3, B2 क्या आएगा माइनस के 3, C2 क्या आएगा हमारे पास माइनस के 15। ठीक है, तो हमारे पास तो A1 बाय A2 क्या हुआ 1/3, B1 बाय B2 क्या हुआ माइनस 3 बाय माइनस 3, कैंसिल दोनों चीज 1/1। तो C1 बाय C2 क्या हुआ माइनस 7 बाय माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल और 1/15 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन कौन सी लगी, दोनों बराबर ही नहीं है, तो A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है B1 बाय B2 के, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ही हल है। ये हमारे पास कंडीशन लगी इसकी। ठीक है, तो देखिए फिर से करते हैं। x है हमारे पास, y है और 1 है। ठीक है, इसके में 1 B1 और B2 यानी कि -3 और -3, यहाँ पे क्या है ये है नेक्स्ट वाला -7 और -15, इसके बाद 1 3 फिर से -3 और -3, ये है हमारे पास। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे करवानी हमें। तो x है, x के डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, अब देखो -3 है और -15 है, फिर से माइनस, तो -3 और माइनस के 7। ठीक है, इक्वल टू y के डिवाइड में क्या आना है, माइनस का 7 है मल्टीप्लाई 3 से है, फिर माइनस है और माइनस के 15 है इंटू 1 से, इक्वल टू 1 के डिवाइड में क्या आएगा 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, माइनस के 3 है हमारे पास, और माइनस करना है माइनस के 3 इंटू 3 से। ठीक है, ये है हमारे पास। तो x है जो हमारे पास, x के डिवाइड में क्या आएगा, तो x के डिवाइड में आता है हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें भी माइनस से माइनस कैंसिल, 15 की है हमारे पास 45 होता है, यानी कि 15 3 जा 45 होता है। ठीक है, माइनस है 3 7 21, यानी कि 3 7 जा 21 होता है हमारे पास, 21 होता है। और y किसके बराबर, y के डिवाइड में जो आएगा हमारे पास 3 7 21, माइनस का है 21 आ जाएगा, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 15 एकम 15 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इक्वल टू किसका आएगा 1/3 की 1 से, तो माइनस का है 3 एकम 3 आ जाएगा, और माइनस की माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो प्लस 3 3 9 जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके x के जो डिवाइड में आएगा वो क्या आएगा 24 हमारे पास आ जाएगा, इक्वल टू y के जो डिवाइड में आएगा माइनस के 6 आएगा, इक्वल टू 1/6 आएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 9 माइनस 3 करेंगे यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे बटा माइनस का था तो माइनस में आ गया। ठीक है, तो x है, x किसका, x का मान क्या आएगा 24 बाई, ये हमारे पास 6 है, तो 6 कितने पे कट जाएगा 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और y कहाँ पे कटेगा -6/6, 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो -7 रह जाएगा और 1 आ जाएगा, तो y का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके 4 ही पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो हम मिलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर हम
हमारी विधि लागू करके वज्र गुणन फिर से हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।